दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनजान हमसफर पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख ले। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। रवि और सिया के सामने काली गाड़ी से उतरे 4 नकाबपोश खड़े थे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, सिया, हमें पता है कि तुम भागने की कोशिश करोगी, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। चुपचाप हमारे साथ चलो। सिया डर के मारे पीछे हटने लगी। रवि को समझ आ गया कि हालत बहुत खराब है। ये लोग कौन है? सिया, रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा। सिया कांपते हुए बोली, यह मेरे पापा के लोग हैं और यह मुझे मारने आए हैं। रवि चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। लेकिन क्यों? सिया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, क्योंकि मैंने अपने पापा को एक खतरनाक साजिश करते हुए देख लिया था। वो और उनके कुछ साथी एक बड़े नेता की हत्या की साजिश कर रहे थे और अब वे चाहते हैं कि मैं जिंदा ना रहूं। रवि चौंक गया। अब उसे समझ आया कि मामला केवल पारिवारिक था। यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें कई पावरफुल लोग शामिल थे। तभी एक नकाबपोश आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और बोला, बहुत हो गया, अभी इसे यहीं खत्म कर दो। गोलियों की आवाज गूंजने ही वाली थी कि तभी, पुलिस, हाथ ऊपर कर लो। चारों तरफ सायरन बज उठे और पुलिस की गाड़ियां आ गई। सभी नकाबपोश चौंक गए और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन सवाल ये था कि पुलिस को खबर दी किसने? पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंज उठी। नकाबपोश लोग चौंक गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों को घेर लिया। रवि और सिया ने राहत की सांस ली। एक पुलिस इंस्पेक्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ा। तुम दोनों ठीक हो? उसने सिया से पूछा। सिया कुछ बोल पाती इससे पहले ही रवि ने सवाल किया, आपको हमारी लोकेशन कैसे पता चली? इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, हमें किसी अनजान नंबर से फोन आया कि एक लड़की खतरे में है। सिया और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों सोचने लगे, आखिर पुलिस को खबर किसने दी? तभी पुलिस ने चारों नकाबपोशों को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी रवाना हुई, इंस्पेक्टर ने सिया को ध्यान से देखा और बोला, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, सिया। सिया चौंक गई। लेकिन क्यों? उसने घबराकर पूछा। इंस्पेक्टर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्योंकि तुम्हारे पास जो जानकारी है, वो सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए नहीं, बल्कि बहुत बड़े लोगों के लिए खतरा बन सकती है। हमें यकीन नहीं कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। रवि को कुछ अजीब लगा। पुलिस मदद करने आई थी, लेकिन अब वे सिया को अपने साथ ले जाना चाहते थे। क्या पुलिस सच में उनकी मदद के लिए आई थी, या फिर ये भी कोई नया जाल था? सिया और रवि असमंजस में थे। पुलिस का इंस्पेक्टर अजीब तरीके से बात कर रहा था। अगर आप हमें बचाने आए हैं, तो अब सिया को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? रवि ने सवाल किया। इंस्पेक्टर ने ठंडी मुस्कान दी। क्योंकि यह सिर्फ एक फैमिली क्राइम नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। हमें यकीन करना होगा कि सिया सच बोल रही है। रवि और सिया को समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी सिया ने धीरे से रवि के कान में कहा, मुझे इन पर भरोसा नहीं हो रहा। रवि भी महसूस कर रहा था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन वे कुछ कर पाते इससे पहले ही इंस्पेक्टर ने अपने आदमियों को इशारा किया और सिया को जीप में बैठाने लगे। सिया को मत ले जाओ, रवि चिल्लाया। लेकिन तभी इंस्पेक्टर की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। तुम ज्यादा सवाल पूछ रहे हो, लड़के। और फिर ठक,
रवि के सिर पर जोरदार वार हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोस्तों, क्या रवि सिया को बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का पार्ट 3। दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 3 में।